बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो DGISPR की पेशावर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं इस वीडियो में आपको उनके वो नुकात भी बताऊंगा आगे चलकर जो बरह रास्त इमरान खान साहब से मुतल्लिक थे और जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक थे। और इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी? तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 9 मई के बाद भी नहीं हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की गई है। इसकी वजूहात इसकी क्या है? और दूसरा बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, सोहेल अफरीदी साहब का क्या बनेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या पक रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि DGISPR ने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है और सोहेल अफरीदी जो हैं उनके हवाले से इतना सख्त रिएक्शन क्यों है कि उनको नहीं बनने दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। तहरीक इंसाफ को ये पैगाम भी दिया गया है। देखें, मुनीर फारूक साहब, आपको पता है कि वो जो खबरें देते हैं वो कैसे देते हैं और कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उन्होंने अली अमीन गन्नापुर साहब की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि अली अमीन गन्नापुर साहब जब इमरान खान साहब से लास्ट टाइम मिले तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश की कि खान साहब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हो चुकी है और हम मज़ामत के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो हमें मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। और मुनीर फारूक साहब ने उसमें ये कहा खुद कि देखें, वो क्योंकि वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस हैं और चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो यानी उन्होंने ये इतराफ़ किया कि उनको ये बातें जहाँ से पता चली, कहाँ से पता चली, वहाँ से पता चली, जिन्होंने वो बगिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं, रिकॉर्डिंग लगाई हुई हैं और जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वहाँ रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्डिंग सुन के और मुनीर फारूक साहब को बताया कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने तो खान साहब को बड़े एहतराम के साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब को समझ नहीं आई और इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया। तो अब जब मुनीर फारूक साहब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस हैं, और आपको एक और बात याद होगी कि एक और भी खान साहब की ऑडियो जारी की गई थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो किस मामले की थी, लेकिन ऑडियो जेल के अंदर की जारी की गई थी। तो ये तो बात कंफर्म है। खान साहब खुद भी कई बार कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि जहाँ मुलाकात हो रही होती है वहाँ बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो अब सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं या जो करना चाहते हैं, यकीनी तौर पर वो बातें भी पहुँच गई होंगी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिएक्शन है। देखें, पहले तो यानी अगर आप इस बात को छोड़ भी दें कि बगिंग डिवाइसेस ना भी हों, तो मुझे खैर PTI के सोर्सेज से भी पता चला कि इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को क्या पैगामात भेजे और इमरान खान साहब के अपने ट्वीट्स में भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं और इन तीन चीज़ों को आपको मिला के देखना होगा। पहला ये कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया, दूसरा यह है कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में क्या कहा, सोहेल अफरीदी क्या क्या करें, और तीसरी वो चीज़ें जो हमें PTI के सोर्सेज से पता चली। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने 3 वजूहात से हटाया। पहली वजह इमरान खान साहब ने यह कही कि वो KPK में जारी ऑपरेशन रुकवाने में नाकाम हो चुके हैं और इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। ये मेन वजह इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की बताई। जो दीगर 2 वजूहात हैं उसमें एक वजह अली अमीन गंडापुर साहब का गवर्नेंस के इशूज़ और करप्शन के इल्ज़ामात, और तीसरा जो है कि वो मज़ामत नहीं कर रहे ओवरऑल भी। यानी एक है जो ऑपरेशन रुकवाने के हवाले से, ड्रोन रुकवाने के हवाले से, और एक है जो वफाक को टफ टाइम देना है, वफाक के साथ लड़ाई करनी है। इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में उनको बहुत सख्त डांटा था कि आप मोहसिन नकवी को क्यों मिलते हैं, और यह भी कहा था कि तुम उसके साथ तस्वीरें क्यों बनवाते हो। बहुत सख्त इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की थी। तो ये 3 वजूहात थी जिस वजह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटवाया। और अब इन तीनों चीज़ों पे इमरान खान साहब ने ये ओपन ट्वीट्स में भी कहा, और जो मेरी इतला है इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया सोहेल अफरीदी साहब को, उसमें इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आपके लिए कोई हनीमून पीरियड नहीं है। ये नहीं है कि आप वज़ीर आला बन के और आप कहें कि मेरे पास 2 महीने 3 महीने हैं, पहले मैं चीज़ों को समझूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। इमरान खान ने कहा कि आपने जो भी वजारतें हैं उस पर आपने वो वज़ीर लगाने हैं जो करप्ट ना हो और जो चाबी वाले खिलौने ना हो, जो ले लेना हो, जो मुज़ामत करने वाले हों और जो बातों में ना आने वाले हो, जो किसी और की बात ना सुने। पहली चीज़ इमरान खान साहब ने उनको कही कि आपने अपनी काबीना जो है वो उन लोगों पर मुश्तमिल बनानी है जो करप्ट भी ना हो और कंप्रोमाइज भी ना हो, बुज़दिल ना हो, बहादुर हो, और उसके बाद आप उनकी वजारतों का काम उनको दे दें। और आपके ज़िम्मे 2 काम हैं बुनियादी। पहला काम यह है कि आपने KPK में ऑपरेशन रुकवाना है और ड्रोन हमले रुकवाने हैं, और दूसरा यह है कि आपने वफाक के साथ मज़ामत करनी है
ये जो KPK के वज़ीर आला की मर्जी का पहले भी वो नहीं था IG और चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो भी वहाँ पे काम करवाते थे पुलिस के जरिए बाद में मुकर जाते थे, कहते थे कि जी मैंने नहीं करवाए, तो डायरेक्ट वफाक ने IG को कह के ये काम करवाया है, तो वो ऑनरशिप नहीं लेते थे। और दूसरी तरफ जब इमरान खान उनको ये कहते थे कि अगर IG आपकी मर्जी का नहीं आया तो आप इस पे कोर्ट में जाएं, आप इस पे रजिस्ट करें, आप इससे लड़ाई करें वफाक के साथ, तो वो ये भी नहीं करते थे। इमरान खान साहब ये भी चाहते थे कि जब भी किसी फोरम पे जहाँ पे तमाम वज़ीर आला हों, वज़ीर आज़म हों, या कुछ फोरम्स ऐसे हैं जहाँ पे फील्ड मार्शल भी उस फोरम पर मौजूद होते हैं, तो इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब से ये चाहते थे कि वो उस फोरम पे लड़ाई करें, उस पर मज़ामत करें, उस पर सख्त बात करें, उस पर तल्ख बात करें, उसमें बताएं कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, और कैटेगोरिकल बताएं कि वफाक के साथ KPK जो है वो कोई ताउन नहीं करेगा। इमरान खान साहब चाहते थे कि वो मतलब बताएं वफाक को कि जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है तो उसको वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो किस तरह से मज़ामत कर सकती है, लेकिन खैर अली अमीन गंडापुर साहब कुछ भी नहीं करते थे। अब इमरान खान साहब पहली जो चीज़ चाहते हैं सुहेल आफरीदी से, वो चाहते हैं कि वो KPK में ऑपरेशन रुकवाएं। इसके लिए एक कानून है जिसके हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और स्टे हुआ है। अगर वो वापस ले लेते हैं पिटीशन, KPK हुकूमत वापस ले लेती है, तो फिर वैसे ही फौज का KPK में जो ऑपरेशंस करना है वो उस तरह से लीगल नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि वो उस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद है उसको वापस ले लें। तो अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि ऑपरेशन वो रुकवाएं। दूसरी तरफ आज DGI-SPR ने कैटेगोरिकल कह दिया कि ऑपरेशन नहीं रुकेगा। DGI-SPR पे हम बाद में आ जाते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो मैंने शुरू किया है कि क्या क्या चाहते हैं। पहला वो ये चाहते हैं कि वो ऑपरेशन रुकवाएं, और अगर उनकी मुशावरत के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर ऑपरेशन जारी रहता है तो फिर मुराद सईद ने एक ट्वीट किया था कि FIR होनी चाहिए। और फिर एक और KPK में 3-4 बार ऐसे हुआ कि लोगों ने जो मुतासरीन थे उन्होंने कहा कि हमने मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन हर बार अली अमीन गंडापुर साहब ने रोक लिया। अब यह है कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनके हवाले से आप KPK में जितने भी जर्नलिस्ट उनसे बात करें वो कहते हैं उनका कोई बैगेज नहीं है, उनकी कोई ऑडियोज वीडियोज़ नहीं है, उनकी करप्शन की फाइलें नहीं हैं, उनका कोई लंबे चौड़े एसेट्स नहीं है, 6.25 लाख उनके टोटल एसेट्स हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, उनकी स्लेट क्लीन है और वो मज़ामत करने वाले हैं, इमरान खान के वफादार हैं। बल्कि वो आपने क्लिप देखा होगा, मतीउल्लाह जान साहब ने लिहाज अली साहब का जो इंटरव्यू किया, मैंने वो एक क्लिप अमजद खान ने ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान सुहेल आफरीदी को कह दें कि जो वो आप छलांग लगा दें 5वीं मंजिल से, तो वो बगैर किसी और बात के वो छलांग लगा देंगे, इतने इमरान खान के वफादार हैं। फिर इसी तरह से मैं कल फैसल अब्बास खर साहब के साथ इंटरव्यू में ये बात बता चुका हूँ कि जब ये मोहसिन नकवी साहब और कुछ और शख्सियात वहाँ पे पेशावर में मौजूद थी तो अप्रोच किया गया सुहेल आफरीदी साहब को उनके दोस्तों के ज़रिए और कहा गया कि आप एक बार आके मिल लें। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले मुलाकात जाके करूँगा अपने लीडर इमरान खान से और उनकी इजाज़त से मुलाकात करूँगा, जिससे भी करनी होगी मुझे, अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं मुलाकात करूँगा, वरना मैं मुलाकात नहीं करूँगा। तो सुहेल आफरीदी साहब को बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।